भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है, सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा। प्रस्तावना का विचार, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उसका विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जो भारत की प्रस्तावना है, उसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और जो प्रस्तावना है, इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित 26 नवंबर 1949 को किया गया। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जो संविधान का स्रोत है, हम भारत के लोग और जनता, जो भारत की जनता है, वो प्रस्तावना का मुख्य स्रोत है। जो प्रस्तावना है, उसका स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ होता है आंतरिक व बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र। यानी भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, जो आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक, गणराज्य और गणतंत्र। गणराज्य गणतंत्र का अर्थ होता है संवैधानिक प्रमुख वंशानुगत नहीं हो। यानी जो भारत का जो संवैधानिक प्रमुख है, राष्ट्रपति जो पद है, वो वंशानुगत नहीं है। ये भारत की प्रस्तावना का स्वरूप है। उद्देश्य, जो प्रस्तावना है भारत की प्रस्तावना, उसमें 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और जो भारत की प्रस्तावना है, उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। समानता या समता, जो आर्थिक और सामाजिक 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है प्रस्तावना में। पालकेवाला ने जो भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा है प्रस्तावना को। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना उसकी अभिव्यक्ति है, जिसके बारे में हमने लंबे समय तक सोचा था, सपना देखा था। लंबे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। बेरुवारी संघवाद 1960 में प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं, अतः इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। केशवानंद वाद 1973 में प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता।